अगर जन्नत देखनी है तो फिर मरना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सी दी हेवन यू विल हैव टू डाई। यदि आप भाई स्वर्ग देखना चाहते हो तो आपको मरना पड़ेगा। यदि आप जो है अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको पढ़ना होगा, किसी और के पढ़ने से ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाइए। आज की क्लास होगी वॉइस, जिसमें हम लोग सीखेंगे टेंस के जितने रूल्स हैं। अभी ट्रिक वाइज जो है एक ही बार में सभी रूल्स बता देंगे और उसी रूल्स की सहायता से हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं टेंस में रूल्स क्या हैं, कैसे बदलता है। तो देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब है ना। वॉइस में ये बात सबको पता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बाई लगता है, कैसे लगता है अभी देखते हैं। पहले टेंस के रूल समझ लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रहता है, वर्ब रहता है, या फिर वर्ब में यस या ईएस दिख जाता है ना, यस या ईएस दिखेगा। और इसके अलावा यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो क्या लगता है, डू या डज लगता है। इतना यदि दिख जाए तो भैया जान जाओ इंडेफिनिट है ना। तो ये दिखे तो आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। क्या लगाना है, इज एम आर। सिंगुलर नंबर है तो इज, आई के साथ हैं, प्लूरल है तो आर हो जाएगा। देखिए ये कब लगेगा, जब वर्ब दिख जाए अकेले या फिर वर्ब में यस या ईएस लगे। इसके अलावा डू या डज दिखे तभी आप इज एम आर लगाओगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अगर आता है पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड लग जाता है, या यूँ कहिए कि जब डिड लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता ना। तो यदि ये दोनों में से कोई दिखे तो आप लगाओगे वाज या वर लगाओगे। क्लियर। देखिए टेंस में भैया चेंज करने के लिए इतनी बातें याद रखिए। अब आगे देखेंगे हम लोग। इसके अलावा एक साथ ये समझ लीजिए, यदि आपको दिख जाए इज एम आर वाज वर, चलिए यही समझते हैं। इज एम आर वाज या वर दिख जाए, ध्यान से देखिएगा, ये दिख जाए ना तो आपको इसी में एक्स्ट्रा जोड़ देना है बीइंग। क्या जोड़ना है, बीइंग जुड़ जाएगा। क्लियर है। इज एम आर वाज या वर रहे तो एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, बीइंग। समझ रहे हैं। तो मतलब ये है कि देखिए कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये लगता है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, बीइंग। क्लियर। चलिए अगला समझिए। इसके अलावा यदि दिख जाए हैज, हैव या फिर हैड, ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा क्या, बीन जुड़ जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। ठीक। इसके अलावा देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे विल या सैल आ जाए, क्या विल या सैल आ जाए। इसके अलावा देखिए ध्यान से इज टू, अब जा इज टू एम टू आर टू, ये तो टेंस के अंतर्गत नहीं आता लेकिन बात आ गई है तो बता दे रहे हैं। जैसे विल सैल के अलावा इज टू एम टू आर टू वाज टू वर टू हैज टू हैव टू हैड टू विल हैव टू सैल हैव टू, ये सब टू वाले जितने हेल्पिंग वर्ब हैं ये आ जाएं तो इसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाता है, बी। क्या लग जाता है, बी। तो भैया टेंस के लिए बस इतना नियम याद रख लीजिए, काम खत्म टेंस का। ठीक, बस इतना याद रख लेना है। क्या देखना है कि वर्ब वैसे रहे, यस या ईएस रहे, डू या डज रहे तो इज एम आर लग जाएगा। और वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड रहे तो वाज या वर हो जाएगा। इज एम आर वाज वर दिख जाए तो क्या एक्स्ट्रा जुड़ेगा, बीइंग। इसके अलावा हैज हैव हैड दिखे तो बीन लगेगा। समझ रहे। जैसे सुनिए विल हैव अगर आ गया, सुनिए ध्यान से, विल हैव लग गया तो उसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा, बीन। हैज आ गया तो एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा, बीन। हैव आ गया, बीन, हैड आ गया, बीन जुड़ेगा। विल हैव के साथ भी बीन जुड़ेगा। हैव आ गया ना, सैल हैव आ गया तो एक्स्ट्रा क्या जोड़ोगे, बीन जोड़ोगे। क्लियर है। तो बस इतनी बात याद रखिए तो हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया हमारा। ठीक। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसको हम चेंज करेंगे, है ना। कोई भी सेंटेंस हो उसका जो है फॉर्मेट होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद मेन वर्ब, और फिर इसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में हम बदलेंगे तो यही ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे एज ए सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा सब्जेक्ट के रूप में। फिर इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ध्यान से देखिएगा, क्या लगाओगे,
हेल्पिंग वर्ब। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब? यदि एक्टिव वाले में ये चीज़ें दिखें तो क्या लगाओगे? इज एम आर। ये चीज़ें दिखे तो वाज या वर लगाओगे। इज एम आर वाज वर दिखे तो एक्स्ट्रा बीइंग लगेगा, हैज हैव हैड दिखेगा तो बीन लग जाएगा, विल हैव सेल हैव तो मतलब विल या सेल है तो एक्स्ट्रा बी लग जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे ही लिख देते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ लगाना है बाई। क्या लगाना है? बाई। अब बाई लगाने के बाद ये सब्जेक्ट जो है इधर आ जाएगा, है ना। इसी सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो वैसे जब नाम वाली कोई चीज़ें हों या कोई रिलेशन वाली चीज़ें हों तो चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो वही रहता है। जैसे नाम मतलब राम, राम यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी राम ही होगा। राम ऑब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट के रूप में राम ही होगा। क्लियर है ना? हाँ, इसके अलावा अब जैसे देखेंगे हम लोग प्रोनाउंस, है ना, जितने प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में। तो कैसे चेंज होते हैं उनको भी समझ लीजिए। क्या ये वाली चीज़ें सबको याद है ना? आई का मी होता है ना, आई का मी होता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू होता है ना। ये देखिए, ये क्या है? ये पहले वाला ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद ही का क्या हो जाता है? हिम, और फिर सी का होता है हर, और दे का हो जाएगा देम हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। और इट का तो इट ही होता है। तो ये भैया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस प्रकार से होते हैं। तो यदि हर दिखे ना तो उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। सी सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? हर बन जाएगा। इसी तरीके से प्रत्येक। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है एक हैं क्रम से, है ना। ये चलिए बताइए फटाफट। राम राइट्स अ लेटर, क्या हो जाएगा? जल्दी। ए लेटर इज रिटन बाई राम। नेक्स्ट, राम डज नॉट राइट अ लेटर। ए लेटर इज नॉट रिटन बाई राम। चलिए नेक्स्ट, डज राम राइट अ लेटर। इज अ लेटर रिटन बाई राम। बढ़िया। डज राम राइट अ लेटर। डज राम, यहाँ पे नॉट लगा दे रहे हैं, वही सेम सेंटेंस हो गया। डज राम नॉट राइट अ लेटर। बोलिए। इज अ लेटर नॉट रिटन बाई राम। बढ़िया। चलिए यू। वाई इज ए लेटर। वाई लगा है तो हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा राम ए लेटर के लिए। वाई इज ए लेटर रिटन बाई। बहुत बढ़िया। चलिए अगला, वाई डज राम नॉट राइट ए लेटर। क्या होगा? वाई इज ए लेटर नॉट रिटन बाई राम। चलिए यू। हु राइट्स ए लेटर। बाई हुम से शुरू होगा ये। क्या? बाई हुम। अब ए लेटर के लिए इज, बाई हुम इज ए लेटर रिटन। ठीक है, चलिए। हु डज नॉट राइट ए लेटर। बाई हुम इज ए लेटर नॉट रिटन। ठीक है, रिटन हो गया। विच लेटर डज राम राइट। बोलिए। विच लेटर इज रिटन बाई राम। बढ़िया। चलिए, विच लेटर डज राम नॉट राइट। क्या होगा? विच लेटर इज नॉट रिटन बाई राम। बढ़िया। चलिए आगे, आशीष मेक्स इनवॉइस। क्या होगा? इनवॉइस को आगे करिए। हाँ, इनवॉइस इज मेड बाई आशीष। बस। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। क्या हो जाएगा? स्वीट्स प्लूरल नंबर तो आर लग जाएगा। स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रेन। चलिए, वी रेस्पेक्ट हिम। क्या हो जाएगा? हिम आगे आएगा तो ही बन जाएगा। ही के साथ इज लगता है तो ही इज रेस्पेक्टेड बाई। वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। वी का अस। चलिए, अजीत डज नॉट हेल्प मी। अजीत डज नॉट हेल्प मी तो मी का क्या हो जाएगा? आई ना। आई के साथ एम लगेगा, इज आर एम। तो आई एम नॉट
हेल्प्ड बाई अजीत। चलिए ये बॉयज लव एनिमल्स, क्या होगा? एनिमल्स को आगे करिए, एनिमल्स प्लूरल नंबर तो क्या लगेगा? आर। एनिमल्स आर लव्ड बाई बॉयज। वाह। चलिए राम इज राइटिंग अ लेटर, जल्दी जल्दी। हाँ, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम। राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये लेटर की स्पेलिंग भैया ये है। चलिए बोलिए, देखिए सुनिए, पहले इज से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, ठीक है। तो भैया ए लेटर सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए भी इज लगेगा। तो इज ए लेटर बीइंग रिटन बाई राम। समझ में आया? बोलिए एक बार, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाई राम। चलिए नेक्स्ट ये वाला बताइए, इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर। हाँ, इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाई राम। चलिए नेक्स्ट, वाई इज राम राइटिंग अ लेटर। वाई इज ए लेटर बीइंग रिटन बाई राम। चलिए नेक्स्ट, वाई इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर। यू, वाई इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर। वाई इज ए लेटर नॉट बीइंग, सब मत बोलो, रिटन बाई राम। चलिए, हु इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए हु वाला कैसे होता था? बाई हुम, है ना। चलिए बोलिए, बाई हुम इज ए लेटर, बाई हुम इज ए लेटर बीइंग रिटन, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्या होगा? हु इज नॉट। देखिए यहाँ अभी क्या बताया? बाई हुम इज अ लेटर बीइंग रिटन, है ना। तो इसमें जो है ए लेटर के बाद नॉट लग जाएगा, तो क्या बनेगा? बाई हुम इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन। क्लियर? चलिए अगला, विच लेटर इज राम राइटिंग। बोलिए क्या होगा? विच लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम। फिर से बोलिए, इज बीइंग रिटन बाई राम। चलिए, विच लेटर इज राम नॉट राइटिंग। हाँ, विच लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई राम। बहुत अच्छे। चलिए अगला, ही इज राइटिंग अ लेटर। बोलिए, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। चलिए, वंदना इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई वंदना। द स्टूडेंट आर वॉचिंग द मैच। द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाई द स्टूडेंट्स। चलिए, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आगे करिए, क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाई श्वेता। चलिए, आई एम ड्रॉविंग द पिक्चर। क्या होगा? द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी। बढ़िया है। चलिए अगला, राम हैज़ रिटन ए लेटर। अब हैज लग गया तो एक्स्ट्रा बीन लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर हैज बीन रिटन बाई राम। चलिए इसका नंबर यू। हैज राम रिटन लेटर। बोलिए, हैज राम रिटन लेटर यहाँ है। लुक हियर, देखिए सुनिए समझिए, रटना नहीं भाई, समझो ध्यान से। हैज राम रिटन लेटर, अब हैज से शुरू है तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो हैज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज बीन ना, या हैव बीन। यहाँ अगर ये प्लूरल नंबर होता तो इसको आगे करते तो ये हैव बन जाता, ये है सिंगुलर नंबर तो हैज ही रहेगा। हैज ए लेटर बीन रिटन बाई राम। समझ में आया? चलिए ये वाला बताइए, नीचे मत देखना। हैज राम नॉट रिटन ए लेटर, क्या होगा? हैज ए लेटर नॉट बीन रिटन बाई राम। चलिए, वाई हैज राम रिटन ए लेटर, क्या होगा? हाँ, वाई हैज ए लेटर बीन रिटन बाई राम। चलिए नेक्स्ट,
व्हाई हैज राम नॉट रिटन ए लेटर, क्या हो जाएगा? व्हाई हैज ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय राम। यू हु हैज रिटन ए लेटर, अब बाई हुम लग जाएगा जैसे होता था, बाई हुम हैज ए लेटर बीन रिटन। फिर से बोलिए, बाई हुम हैज ए लेटर बीन रिटन। क्लियर? चलिए ये वाला एक और बताओ। नहीं ना, हु हैज नॉट रिटन ए लेटर, बाई हुम, देखिए नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। देखिए सुनिए इसमें क्या हुआ, बाई हुम हैज अ लेटर बीन रिटन, ठीक है, तो लेटर के बाद नॉट लगा देना है। बोलिए, बाई हुम हैज ए लेटर नॉट बीन रिटन, ठीक है। चलिए, विच लेटर हैज राम रिटन, तो क्या हो जाएगा? विच लेटर हैज बीन रिटन बाई राम। बहुत अच्छे। चलिए यू, विच लेटर हैज राम नॉट रिटन, विच लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई राम, विच लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई राम। चलिए नेक्स्ट, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, ठीक है, क्या होगा? देखिए द प्लेट्स को आगे लगाइए, क्या हो जाएगा? द प्लेट्स। अब देखिए सुनो जरा, अब प्लेट्स प्लूरल नंबर है तो हैज का हैव हो जाएगा। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाई हिम। क्लियर? अकेले बोलो, क्या होगा? द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाई, ही का क्या हो जाता है? हिम। ही का क्या हो जाता है? हिम। आई का क्या होगा? मी। आई का मी। वी का क्या होगा? अस। ये चीज़ें याद रखिए। चलिए, दे का क्या होगा? देम। चलिए, तेंदुलकर हैज थ्रो द बॉल, ठीक है। चलिए बताइए, द बॉल्स। अब देखिए बॉल्स हो गया ना प्लूरल नंबर, तो हैव बीन हो जाएगा। द बॉल्स हैव बीन थ्रू थ्रोन, ठीक है, क्या हो जाएगा? थ्रोन बाई तेंदुलकर। क्लियर? चलिए अगला, दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। ध्यान दीजिएगा इसको, दे हैव कट। अब देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और ये पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये पूरा इतना ऑब्जेक्ट है, ऑल द टेलीफोन्स वायर, ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए बताइए क्या होगा? ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाई, दे का क्या होता है? देम। क्लियर है? अच्छा एक बात और, एनी वन, समवन, वन करके यदि सब्जेक्ट आए, फिर से सुनो, क्या? एनी वन, वन या समवन, ठीक है, ये सब्जेक्ट आए तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, उसको हटा दिया जाता है। ठीक, चलिए तो इसको ट्राई करिए। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, ठीक, चलिए क्या होगा? माई वॉच को आगे ले जाओ, माई वॉच हैज बीन, अब वॉच तो एक ही है, तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन, बस हो गया, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। क्लियर? चलिए, आई हैव टोल्ड ए लाई यू, आराम से सब नहीं बोलेंगे। चलिए स्टैंड अप, खड़े होकर बोलो। ए लाई आगे करेंगे, हाँ कोई नहीं बोलेगा। ए लाई हैव बीन टोल्ड बाई, आई का क्या होता है? आई का मैं नहीं मी आई का क्या होता है? बहुत अच्छे, बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट, ये अब देखिए प्रेजेंट के सभी खत्म हो गए।